हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात पर डेडलॉक बरकरार। हुकूमत और PTI के पहले 2 इजलास बेसूद। स्पीकर कौमी असम्बली भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेजा। मुज़ाकरात के लिए स्पीकर ऑफिस से किसी फरीक ने राबता नहीं किया। तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डिमांड पेश न कर सकी। हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात जहां से शुरू हुए थे वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात। फैसल चौधरी ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दरख्वास्त दे दी। 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात खुले माहौल में कल कराई जाए। दरख्वास्त में इस्तदा लीमा खान कहती हैं बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया है मुज़ाकराती कमेटी के सिवा कोई राब्ता नहीं। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने उसकी तरदीद की है और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। 2 ही मुतालिबात रखे हैं और खान साहब का यही है, हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड तालिबात है। सबसे पहले यही 2 चीज़ें हैं, असीरान की रिहाई हो और कमीशन पे का क़याम, और ये जल्द से जल्द होने चाहिए और वो भी टाइम फ्रेम खान साहब ने दिया था कि इसके एक आउटकम 31 से पहले आने चाहिए। बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में शामिल नहीं, किसी ने गलत खबर दी। बुशरा बीबी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तरदीद, कहा हमारे कोई बैकडोर राबते नहीं, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं सिर्फ आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ और वो ये है कि कभी कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए, लेकिन आज माफ़ी मांगी, पब्लिकली माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया तो बाहर। जो आपको कहे मुल्क को आग लगा दो, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें और कारोबार बंद कर दो, पेट्रोल बम फेंक दो और गोलियां चला दो, उसके बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन ना बनना और कभी भी मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को नसीहत, कहा अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग कर जेलों से बाहर ना आते। मुझे उनके माफ़ी मांगने पर तकलीफ हुई है क्योंकि वो किसी के बहकावे में आ गए। आज अगर हम सुकून से बैठे हुए हैं, हमारे लीडर ने, जिसको हम लीडर कहता हूँ, बाकी सोशल मीडिया पे कोई हीरो बन के कोई अपने आप को लीडर बना दे या वक्ती तौर पे कुछ लोगों की मकबूलियत हो जाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बदतरीन दुश्मन भी अपने जलसों में मिसाल किसकी देते थे? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ही देते थे। सोशल मीडिया पर हर कोई खुद को लीडर बना लेता है। कोई जितना भी बड़ा लीडर बन जाए वो भुट्टो से बड़ा लीडर नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इजराइल का मंसूबा पाकिस्तान पर थोपा गया। वो जमात पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रही है। पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत दी, वो जमात डील करके आती और जाती है। इंसानी स्मगलर्स की जायदाद जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयों का आगाज़ खुशाइंद है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो निशान इबरत बने। पाराचनार में सूरत हाल ताहाल बेकाबू। गजाई अजनास पर मुश्तमिल गाड़ियों का काफिला आज भी रवाना ना हो सका। दिन भर दफा 144 के निफाज के बाद सड़कें खाली करने के ऐलानात। लोअर कुर्रम में मंदिर के मकाम पर धरना जारी, कोई भी गाड़ी पाराचनार नहीं जा सकी। जिला इंतजामी के मुताबिक छपरी चेक पोस्ट से तरीमंगल तक कर्फ्यू रहेगा। सख्त सर्दी में माल बरदार गाड़ी पर मौजूद सामान खराब होने का खदशा। पाराचनार टल रोड पर 48 चेक पोस्टों की तामीर। 399 एक्स सर्विसमैन की बतौर स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स तैनाती का फैसला। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया।
जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वजूहात पर मुश्तमिल 14 सफ़हात का फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि बिलगारी सेट का तोहफा तोशा खाना में जमा ना कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा ना कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी, जब तोहफा जमा ना कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और PTI वकील खालिद यूसुफ को आगाह कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। शराब बरामदगी केस इस्लामाबाद की मकामी अदालत का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर और गंडापुर के वकील अदालत में पेश नहीं हुए। जज ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ना मुल्जिम पेश हुआ और ना ही वकील। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। इंटरमीडिएट के मुतनाज़े नताइज। कराची के तुलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। वालिदैन और तुलबा सरापा एहतजाज। मैट्रिक में 1 ग्रेड लेने वाली तालिबा इंटर के तमाम पर्चों में फेल। हमारे बच्चों के पर्चे हमें दिखाए जाएं, मुतासिरीन का मुतालबा। ये जो ढक्कन है गटर के, ये चोरी होते हैं। चोरी इसलिए होते हैं कि उसके अंदर सरिया मौजूद है और वो सरिया मार्केट में कबाड़ियों के पास बिकता है। ये बात मैं पुलिस हुकाम से कई बार कर चुका हूँ कि ये जो लोग हैं जो सेकेंड हैंड कबाड़ी मार्केट में इस लोहे को खरीदते हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन हमें करने की ज़रूरत है। मेयर कराची ढक्कन चोरी वाक़यात से बरीउज़ ज़िम्मा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कतर के ढक्कन नशे के आदी अफराद चुरा कर ले जाते हैं और उसका लोहा बेच दिया जाता है। पुलिस से कहा है कि ऐसे अफराद को पकड़ें जो ये काम अंजाम देते हैं और जहां पर लोहा जाकर बेचा जाता है। कराची में गटरों पर ढक्कन ना होने से बच्चे जाने गंवा रहे हैं। क्या सिंध हुकूमत और मेयर कराची सो रहे हैं? ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का पीपल्स पार्टी से सवाल। कहते हैं सिंध हुकूमत के बड़े बच्चे के घर जाकर माफी मांगें। MQM ने असेंबली में हमेशा आवाज उठाई जिस पर तनकीद की गई। मुल्क में मौसम सरमा की बारिश और बर्फबारी। सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। मानसहरा में आसमान से गिरते रुई के गालों ने मनाजिर हसीन बना दिए। नारान काखान शोगरान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सवात में बर्फबारी के बाद सयाहों की मौज मस्ती। कलाम में तकरीबन 1 फुट और माहौडंट में तकरीबन 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। कलात में दर्जे हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर धुंध का आज भी राज बरकरार। मोटरें कई मकामात पर बंद रही। हद निगाह सिफर होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। परवाजें ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में मौसम सर्द। शहर कायद में ठंडी हवाओं की गर्दिश। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान की बॉलिंग के बाद बैटिंग भी नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 478 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद 145 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने फतह के लिए दरकार 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के ही हासिल कर लिया। इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे। वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। वो किसी दुकानदार की ऐसी रसीदें थी जिसकी दुकान ही नहीं थी और बोगस रसीदें थी। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुल्क की 2 बड़ी जमातें हैं। पाकिस्तान के नजरिए पर दोनों एक हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क को दरपेश माशी बहरान और दहशतगर्दी की लहर का मुकाबला करने के लिए महाज आराई की नहीं इत्तेहाद की जरूरत है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी में बच्चों से ज्यादती के केसेस के लिए चाइल्ड कोर्ट्स के क़याम का बिल मंजूर। बिल के तहत ज्यादती के मुकदमात का फैसला 6 माह के अंदर करना लाजिम होगा। मजिस्ट्रेट ज्यादती का शिकार बच्चों से अच्छे माहौल और माहिर नफ्सियात की मौजूदगी में बयान देगा। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर इजलास। अदालती अमल को डिजिटल बनाने पर जोर। अवामी इंसाफ की रसाई को वसी करने के मंसूबे पर तबादला ख्याल। अदालती शफाफियत और तेज इंसाफ और इस्लाहात की बुनियादी अहदाफ मुकर्रर किए गए।
DUI का PB 45 कोयटा में रीपोलिंग के दौरान मुबैना धांधली का इल्जाम, सूबे भर में शट डाउन हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद, मोबाइल फोन सर्विस 19 घंटे बाद बहाल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर अली मदद जतक को बढ़तरी हासिल है। कराची के सफारी पार्क में सोनिया हथनी का टीबी के मर्ज से मरने का इंकशाफ, हथनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। सोनिया की बीमारी से फॉरपास टीम भी लाइल्म रही। हथनी सोनिया की सफारी पार्क में 8 दिसंबर को अचानक मौत हो गई थी। कैडेट कॉलेज सांकर में 28वां सालाना यौम वालिदैन, पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवेद अशरफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कैडेट्स को बेहतरीन तरबियती सहूलियात फराहम करने पर फैकल्टी और इंतजामी की काविशों को सराहा। गुज़िश्ता बरस शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। शाहीनों का होगा अब होम ग्राउंड पर इम्तिहान, वेस्ट इंडीज का दौरा पाकिस्तान, मेहमान टीम का टेस्ट स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। 10 जनवरी से कौमी खिलाड़ियों के खिलाफ प्रैक्टिस मैचेस होंगे। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में स्केचवर्ड। पहला टेस्ट 17, दूसरा 25 जनवरी को होगा। 3 माह से भी कम अरसे में कज़ाफी स्टेडियम का रंग और रूप तब्दील, ग्रे स्ट्रक्चर 100% मुकम्मल। दोनों अतराफ नए स्कोर स्क्रीनर्स की तनसीब कर दी गई और फिनिशिंग का काम भी तेजी से जारी। जदीद लाइट्स लगाने का काम आखिरी मरहले में। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा, तामीराती कामों का मुआयना, जनरल एनक्लोजर से ग्राउंड व्यू की तारीफ। इसराइली जंगी तैयारों के गजा पर वहशियाना हमले, रफा, नसीरात और जबालिया कैंपों पर बमबारी से मज़ीद 17 फलस्तीनी शहीद। 3 दिन से जारी दरिंदगी के मुजाहरे में शहदा की तादाद 200 से तजावुज कर गई। हमास ने इसराइल पर 3 रॉकेट दाग दिए। हमास इसराइल के 34 याकमालियों को रिहा करने पर रज़ामंद। हमास का कहना है कि कोई भी मुआहिदा इसराइली फौज के इनखला और जंगबंदी पर मुनहसर होगा। मकबूजा मगरबी किनारे में बस और गाड़ियों पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 इसराइली हलाक और 7 जख्मी। फौज ने मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए इलाके के तमाम देहात का मुहासरा कर लिया। अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली की पेशकश कर दी। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास सतंगज़ई ने कहा है कि अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ दुश्मनी का दरवाज़ा बंद कर दिया है और तमाम ममालिक के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नई अमरीकी इंतजामिया अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करेगी और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत से बाज रहेगी। कनाडा में महंगाई और हाउसिंग बहरान, जस्टिन ट्रूडो के लिए खतरा। कैनेडियन वजीर आज़म पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव बढ़ने लगा। अवाम की जानिब से कारकर्दगी पर सवालात। हुक्मरान जमात लिबरल्स को 9 साल इक़्तिदार में रहने के बाद कड़ी तनकीद का सामना है। हुक्मरान जमात के अपने अरकान भी जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के हक में हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। हसीना वाजिद के जबरी गुमशुदगियों में मुलविस होने के इल्जाम में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। हसीना वाजिद का पहले ही इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात पर वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया था। जापान में अनोखी नीलामी, मछली की $13 लाख में फरोख्त। टोक्यो की मार्केट में 276 किलो की ट्यूना मछली की कीमत 20 करोड़ 70 लाख येन लगाई गई। रावलपिंडी की ग्रेट और जलेबी जायके में लाजवाब, शीरे में डूबी गर्मा गर्म जलेबी का अपना ही मजा। लोग खुशी खुशी कतार में लगकर ग्रेट और जलेबी खरीदते हैं।